दोस्तों ऐसा माना जाता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में 10th और 12th का जो साल होता है, यानी कि 10वीं और 12वीं का जो साल होता है, उस साल में हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, मतलब हमारे लाइफ में आने वाले जो प्रॉब्लम्स है या फिर कोई नई चीज़ें हैं उन्हें हम किस तरह से उसका सामना करते हैं, किस तरह से उनको एब्जॉर्ब करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और डिसाइड करता है कि हमारा आगे का फ्यूचर किस तरह से होगा। मतलब कि 10th और 12th का आने वाला जो रिज़ल्ट है वो हमारा आगे का भविष्य डिसाइड करता है। लेकिन दोस्तों मान लीजिए कि इसी साल में या फिर 10वीं या 12वीं के साल में अगर आपकी लाइफ में किसी जीएफ या किसी बीएफ की एंट्री होती है तो क्या होगा। इसी साल में अगर आपकी लाइफ में कोई लड़की आती है या फिर आपके जीवन में कोई लड़का आता है तो आपका रिज़ल्ट कैसा रहेगा। और ज़्यादातर मतलब एक सर्वे के अनुसार देखा गया है कि जीएफ और बीएफ की एंट्री 10वीं या 12वीं की कक्षा में ही होती है, और जैसे ही इन दोनों का रिज़ल्ट आता है, इनका जो साल निकल जाता है, और लड़का या लड़की उन दोनों में जो है ब्रेकअप हो जाता है। ये फैक्ट है गाइस, और एक सर्वे भी कहता है। दोस्तों कुछ लोग जो है इस जीएफ और बीएफ को सच्चा प्यार समझ लेते हैं। क्या सच्चा प्यार यही होता है कि बस कुछ दिन आए, मिले, खाए पिए, एंजॉय किए, घूमे और फिर छोड़ के चले गए, मतलब आज कोई और, कल कोई और परसों कोई और। क्या गाइस सच्चा प्यार का यही डेफिनेशन रह गई है। सच्चा प्यार वो नहीं होता है कि जिसे आप सिर्फ इंजॉय करना चाहते हो, अपने हवस का शिकार बनाना चाहते हो। सच्चा प्यार तो उसे कहते हैं कि आप उसका लाइफ टाइम साथ दीजिए। हमारे यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो औरत कोई जीएफ ही हो या फिर आपकी कोई पत्नी ही हो। वो औरत आपकी माँ भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, और आपकी पत्नी भी डेफिनेटली हो सकती है गाइस। लेकिन आज के इस वेस्टर्न कल्चर ने जो है सच्चे प्यार की पूरी कहानी ही बदल दी है। मैं आपको मेरे एक दोस्त की कहानी सुनाना चाहूँगा कि उस बंदे को 8 क्लास में 85% उसका रिज़ल्ट आता है, 9 में 86% उसका रिज़ल्ट आता है, और 10th में आते हैं ओनली 52%। अब उस बंदे की मैं आपको कहानी बताना चाहूँगा कि वो बंदा पूरे साल मेहनत करता है, पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करता है, अपने घर के दीवार पर पोस्टर भी लगा के रखता है कि मुझे भी जो है 10th में कम से कम 90% लाने हैं। लेकिन उसके बोर्ड एग्ज़ाम के जस्ट 3 से 4 महीने पहले उसके लाइफ में एक लड़की की एंट्री होती है। वो भी उसके प्यार में जो है फॉल डाउन हो जाता है, उसके आगे पीछे घूमता है, वो लड़की भी उसे पसंद करती है, दोनों एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। एग्ज़ाम से जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो है उस लड़के का पूरा साइड में हो जाता है, और वो लड़की तो अभी 8th स्टैंडर्ड में ही थी, तो उसे तो किसी प्रकार का कोई टेंशन ही नहीं था। तो जैसे ही धीरे धीरे एग्ज़ाम नज़दीक आने लगती है तो उस लड़के को तो कुछ पता ही नहीं होता है कि अभी मेरी एग्ज़ाम आ रही है, क्योंकि उसका मन जो है पूरा पढ़ाई से हट चुका है। इवन बात वहाँ तक पहुँच चुकी होती है कि वो बंदा बोर्ड की एग्ज़ाम दे के आता है। बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम होता है दोपहर को 12 से 2 बजे का। जैसे 2 बजे एग्ज़ाम दे के आता है, वो लड़का एग्ज़ाम देने के बाद डायरेक्टली उस लड़की के साथ कहीं घूमने जाता है। मतलब बोर्ड की एग्ज़ाम को तो कुछ मतलब उसने समझा ही नहीं। बोर्ड की एग्ज़ाम भले चाहे वो 10th की हो या फिर 12th की हो, वो हमारा लाइफ चेंजिंग पॉइंट होता है गाइस। इसीलिए अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे पॉइंट में कि जो समय आपका फ्यूचर, आपका भविष्य डिसाइड करने वाला हो, उस टाइम पे अपने भविष्य को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दीजिए। फिर उस बंदे का जो रिज़ल्ट आता है वो आता है ओनली 52%। यस, और रिज़ल्ट तो चलो जैसे तैसे वो बंदा सहन कर लेता है, लेकिन कुछ टाइम बाद, 1-2 महीने बाद, वो लड़की भी उसे छोड़ के चली जाती है। मतलब ना रही लड़की और ना रहा रिज़ल्ट। ऐसा होता है गाइस। इसीलिए दोस्तों प्यार व्यार, लव वव वो सब अपनी जगह ठीक है, दोस्ती यारी अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपका मेन जो फोकस है अपने फ्यूचर के ऊपर होना चाहिए, अपने भविष्य के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि प्यार करने के लिए, दोस्ती करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन भविष्य बनाने के लिए मैक्सिमम आपको 25 to 28 ईयर्स तक का ही समय मिलता है। मतलब जब तक आपकी उम्र 25 से 28 साल तक है तब तक ही आप अपना भविष्य बना सकते हो। उसके बाद आपकी जो एनर्जी होती है, आपकी मेंटली जो एनर्जी होती है वो 50% डाउन हो जाती है गाइस। इसीलिए अभी अपने गोल पे फोकस कीजिए, उस पर हमें फोकस करना है। लड़का लड़की दोस्ती यार ये तो हमारा जो है लाइफ टाइम चलता रहेगा।
गाइस अगर चलो मान भी लेते हैं कि अगर आपकी कोई 10th या 12th की एग्ज़ाम है या फिर कोई बड़ी एग्ज़ाम है और कोई लड़का या लड़की की आपके लाइफ में एंट्री होती भी है, तो हमें उसे जो है अपनी कमजोरी की तरह नहीं लेना है, उसे जो है हमें हमारी ताकत बनानी है। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम छोड़ दो और उसके पीछे घूमते फिरो भागते फिरो, बल्कि हमारी जो एग्ज़ाम है एग्ज़ाम की तैयारी में उस लड़की की या उस लड़के की मदद लो, उससे अपने नोट्स बनाओ यार, फिर देखते हैं कि वो लड़का या लड़की आपके पास रुकता है आपको छोड़कर भाग जाता है। मतलब इसी से पता चलेगा कि वो लड़का या लड़की आपसे सच्चा प्यार करता है या नहीं। दोस्तों इस वीडियो का मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कहना चाहूँगा कि जिस वक्त आपकी उम्र मेहनत करने की है, उस वक्त अगर आप मेहनत करते हो, अपने गोल्स पे फोकस करते हो, तो आप सक्सेसफुल होने के बाद आपको पैसा तो मिलता ही है, लेकिन आपको लड़की भी मिलती है। लेकिन अगर आप मेहनत करने के समय लड़कीबाजी की तरफ मुड़ जाते हो, लड़कियां घुमाने में बिजी रहते हो, बाद में आपको ना तो लड़की मिलती है और ना ही पैसा मिलता है। इसीलिए गाइस अपने फ्यूचर पे फोकस रखिए, अपने गोल्स पे फोकस रखिए। बस एक बार आप सक्सेसफुल हो गए तो दोनों ही चीज़ें जो है आपके सामने आपके पैरों में पड़ी होगी गाइस। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो गाइस हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।